नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी तहलका फटाफट में। मैं राज वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पानीपत बना जामनगर, ट्रैफिक व्यवस्था हुई फेल। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर नहीं है सुरक्षा के इंतजाम, देश में हाई अलर्ट है लागू। हाउस टैक्स बकायेदारों की लगी भीड़, नगर निगम के इंतजाम हुए ठप। भारी कॉलोनियों में 48 करोड़ रुपए मंजूर, मेयर ने विकास का खाका किया तैयार। पानीपत सिविल अस्पताल में जितेंद्र कादिया ने संभाला सीएमओ का कार्यभार। बंद पड़े ट्यूबवेल की जगह पर दावेदार के आने से बढ़ा तनाव, पूर्व पार्षद ने भी कन्नी काटी। सीपीआई एवं सीपीएम कर्मचारियों ने किया सेमिनार का आयोजन, 17 मार्च को जींद में करेंगे रैली। पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय रसायन कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, IOCL ने किया सहयोग। सिटी तहलका फटाफट में आइए नजर डालते हैं अब खबरें विस्तार से। पानीपत को अगर जामनगर का नाम दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। पानीपत शहर में जिधर देखो जाम की अराजकता नजर आएगी। किसी भी बाजार में भी चले जाओ, हर दुकान के सामने दो चीजें जरूर मिलेंगी, दुकानदार की बाइक व किराया लेकर खड़ी करवाई गई रेहड़ी। अब तो बाजार का यह फैशन नहीं पैशन बन चुका है। जिस दुकान के सामने एक टू व्हीलर व एक रेहड़ी या फड़ी वाला यदि नहीं खड़ा है तो उस दुकानदार को बैकवर्ड समझा जाता है। बहरहाल लघु सचिवालय के ठीक सामने स्काई लार्क रोड पर कारों व बाइक का ओपन वर्कशॉप बना हुआ है, जिस वजह से इस रोड पर हर समय जाम रहता है। पुलिस के सारे कप्तान यहां आकर कमजोर पड़ जाते हैं। बस अड्डा के गेट के पास सुखदेव नगर का मोड़ रिक्शा पार्किंग बन चुका है। यहाँ के ट्रैफिक जवान भी इसके आदी हो गए हैं। सलारगंज गेट पर संजीवनी अस्पताल के सामने सड़क पर हर समय सब्जी की रेहड़ी व छोटे बड़े वाहन पार्क हुए मिलेंगे। यही हाल संजय चौक का है। चौक के मोड़ पर ऑटो वाले सवारियों के इंतजार में लंबे समय तक खड़े रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक जवान जरा भी जहमत ऑटो हटवाने की करते नजर नहीं आते। यही नहीं, दोनों सर्विस लेन ही नहीं, फुटपाथ पर भी या तो कब्जे मिलेंगे या वाहन पार्किंग। हैरत है कि पानीपत की आवाम की ट्रैफिक सेंस के सुर में सुर मिलाते हुए ट्रैफिक जवान यातायात को दुरुस्त करने में कम लेकिन चालान करने में ज्यादा तवज्जो देते नजर आते हैं। पिछले 30 सालों से स्काईलार मार्केट का प्रधान हूँ और ये जो मिस्त्री लोग हैं ना, ये बहुत नजायज कर रहे हैं, सड़क को जाम रखते हैं। मैंने भी और DI साहब जो ट्रैफिक SHO थे, इनके वो एक एक दुकानदार के पास जाके अपने हाथ जोड़ जोड़ के समझाया है कि आप लोग मान जाओ, अपनी दुकान पे एक गाड़ी खड़ी करो, उसको भी तरीके से खड़ी करो, उसका काम खत्म हो जाए तो दूसरी गाड़ी को पकड़ो। लेकिन ये लोग नहीं मानते, अपनी दुकान के आगे 2-2, 3-3 गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। गर्मियों के अंदर स्कूल के बच्चों को बहुत दुर्दशा हो जाती है, वो पानी के लिए भी बेचारे तड़प जाते हैं। इतनी गर्मी होती है कि वो बच्चे पसीना हो जाते हैं, लेकिन ये दुकानदार भाई नहीं मानते। बुधवार को नगर निगम पानीपत कार्यालय में हाउस टैक्स भरने वालों लोगों का भारी तादाद में आने से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ज्ञात रहे कि पानीपत नगर निगम के 2010 से 2018 तक हाउस टैक्स बकायेदारों के लिए जुर्माना माफी योजना चलाई हुई है, जो कि वीरवार तक रहेगी, जिसके चलते लोगों में हाउस टैक्स भरने की होड़ बनी रही। बहरहाल नगर निगम के सारे इंतजाम ठप नजर आए। इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी अरुण भार्गव ने कहा कि योजना काफी दिन पहले लागू है, लेकिन लोग अंतिम दिनों में आए हैं, जिसके कारण अचानक से अव्यवस्था नजर आ रही है, लेकिन हम लोगों को सुचारू व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा हाउस टैक्स के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है उसको पूरा माफ कर दिया गया है और जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहें वो 28 फरवरी 2019 तक अपना हाउस टैक्स पूरा का पूरा जमा कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनका हाउस टैक्स ज़्यादा आया हुआ है तो वो सेल्फ असेसमेंट से भी अपना हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं और अपनी जो ये योजना है, सरकार की योजना है, इसका फायदा उठा सकते हैं। लगता है कि पानीपत की भारी कॉलोनियों के दिन बहुरने वाले हैं। ज्ञात हुआ है कि नगर निगम के पानीपत की भारी कॉलोनियों के लिए विकास के लिए 48 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस बजट से भारी कॉलोनियों की सड़कें, नालियां व स्ट्रीट लाइट जैसे विकास कार्य कराए जाएंगे। नगर निगम की मेयर अवनीत कौर ने कहा कि भारी कॉलोनियों के विकास के लिए पैसों की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। जो हमारी कॉलोनीज अप्रूव्ड हुई थी 49 कॉलोनीज, तो उसका हरियाणा गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ का बजट निकाला हुआ था। तो उसमें से जो हमारा पानीपत का बजट था वो 47 to 48 करोड़ है। तो आज हमने जो आउटर के पार्षद है उनको इकट्ठे बुलाकर हमारी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई है। उसके अंदर हम इतने का काम जो है उनको हम अप्रूवल दे रहे हैं। इसका टेंडर वगैरह लग चुका है।
बस एक हमारी अप्रूवल की नीड थी, अप्रूवल के बाद इसके वर्कआउट शुरू हो जाए। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ने से जहां भारत में हाई अलर्ट जैसे आदेश लागू होने का पता चला है, वहीं आगमन के दो मुख्य केंद्र पानीपत का बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर किसी प्रकार की सुरक्षा नजर नहीं आती। इन दोनों स्थानों पर पुलिस सुरक्षा का कोई बंदोबस्त कार्यकर्ता नजर नहीं आया। यात्री आराम से जा रहे और आ रहे हैं, कोई चेकिंग अभियान नहीं चलाया जा रहा है और ना ही सुरक्षा के कोई उपाय अमल में लाए जा रहे हैं और घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे भी खराब बताए जा रहे हैं। जब इस बारे में जीआरपी एसएचओ मंजीत डबास से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हमारे यहाँ स्टेशन पे जो हमने ड्यूटियाँ लगा रखी हैं वो सभी अलर्ट हैं। बाकी वो जो सिविल एजेंसियाँ जो काम कर रही हैं वो अपना अलग है, वो अपना हाई कमान से है। नहीं, ना तो मेन गेट पे, ना माल्टन साइड और ना मालगोदाम की तरफ कहीं से भी कोई एंट्रेंस पे कोई कर्मचारी नहीं। हमारे कर्मचारी हैं, आपने देखा उस टाइम नहीं हो, अभी आपको दिखाई हमारे सभी कर्मचारी लगे हुए ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक हमारे सभी कर्मचारी जो है। पानीपत के तहसील कैंप स्काईलार्क रोड पर 124 गज के प्लाट पर उस समय हंगामा हो गया जब अनायास मालिकाना हक लेने के लिए एक व्यक्ति वहां पहुंचा, लेकिन पता लगते ही पास की कॉलोनियों के लोगों ने हंगामे पर उतारू हो गए। ज्ञात हुआ है कि इस प्लाट पर पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल लगा हुआ था जो कि काफी दिन पहले बंद पड़ा हुआ है। अभी तक यह प्लाट खाली पड़ा था, लेकिन अचानक से दावेदार के प्रकट होने से तनाव की स्थिति पैदा हो गई। उक्त दावेदार ने कहा कि यह प्लाट उसने खरीद लिया है। इसके विरोध में वहां की जनता ने दावेदारों को खदेड़ते हुए कहा कि यहां पर धर्मशाला बनेगी। यह प्लाट किसी की मलकियत नहीं है। इसी बीच मौके पर पूर्व नगर पार्षद हरीश शर्मा भी आ गए, लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर उन्होंने कहा कि इस मामले में वे पार्टी नहीं बनेंगे। ही बुधवार सुबह एनएचएम के कर्मचारियों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें जल्द ही स्वीकार कर लिया जाएगा। वहीं एनएचएम कर्मचारियों ने भी नए सीएमओ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर कठिनाई आई है, लेकिन सीएमओ के आने के बाद उनकी समस्या हल होने की उम्मीद बढ़ गई है। जब ये पहली बार निर्माण करने के लिए यहाँ आए, मैंने इनसे पूछा ये जगह पर निर्माण कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा हमारे पास इसकी रजिस्ट्री है। जब मैंने उस पर रजिस्ट्री देखी, उस पर रजिस्ट्री पे ये नहीं लिखा हुआ था कौन सी जगह की रजिस्ट्री है, वो उस पर कुछ नहीं लगा था। उसके बाद चले गई है, फिर 1.5-2 साल बाद फिर आए, फिर उन्होंने दूसरी रजिस्ट्री दिखाई, वो कह रहे हैं ये नंबर 1 की होगी है, फिर वो भी लेके चले गए। अब जो तीसरी रजिस्ट्री लेके आए हैं, तीनों आपस में घुमा के कर रखी है, यानी कि एक तरह से कर रखी है। मैंने आपको कर दी, इसने फिर दोबारा कर दी, फिर इसको ऐसे, यानी इसको 1 नंबर बना दिया गया है, यानी कब्जा हमारा ही है अभी तक और हमारा ही रहेगा। ये टूवल की जगह है, टूवल ही रहेगी। हमने टूवल को ही आएगा तो हम सरकार के साथ है। सरकार हमें कहे टूवल नहीं है तो हम मान लेंगे, हम बाहर निकल जाएंगे। सरकार जो कहेगी टूवल है, अंदर अभी बोर्ड है टूवल का, सब कुछ है, आप अंदर देख सकते हो, चारा घूम के टूवल की जगह है, टूवल ही रहेगा। बीते दिन पानीपत सिविल अस्पताल के नए सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कादियान द्वारा पदभार संभालने से अस्पताल प्रशासन में गति आने की उम्मीद बढ़ गई है। नए सीएमओ द्वारा ड्यूटी ज्वाइन करते ही बुधवार सुबह एनएचएम के कर्मचारियों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें जल्द ही स्वीकार कर लिया जाएगा। वहीं एनएचएम कर्मचारियों ने भी नए सीएमओ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर कठिनाई आई है, लेकिन सीएमओ के आने के बाद उनकी समस्या हल होने की उम्मीद बढ़ गई है। काफी दिनों से चल रही थी, इफेक्टिवली तो 13 फरवरी से स्ट्राइक चल रही थी। ये इसमें करीब 120 से 150 के करीब थे, कुछ बीच में आ भी जाते थे, फिर कुछ रह भी जाते थे। रेफरल ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज है हमारी वो भी बाधित थी। 24 को उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था। तो कल इस स्ट्राइक को देखते हुए थोड़ा सा काम जो बाधित था, तो आज डिप्टी एनएचएम है जो हमारे डॉक्टर सुनेजा, वो भी गए थे। सुबह उनसे रिक्वेस्ट भी किया भाई सारे ज्वाइन कर लो। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमारा पूरा साथ था। मैडम है जो डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने भी कल में मिला था, ज्वाइन किया था। तो एनएचएम की तरफ से उनका भी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। बुधवार को स्थानीय एक कॉलेज में रसायन विभाग व इंडिया साइंस कॉन्फ्रेंस, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री व पानीपत रिफाइनरी के सहयोग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि के तौर पर अनीता मीना ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आयोजक के लिए प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजक डॉक्टर अनिल कुमार को बधाई दी। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे कॉलेज में 2 डेज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है 27 एंड 28 ऑफ फरवरी को। इसमें जो चीफ गेस्ट रही हैं पानीपत की ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मैम अनीता मीना जी IRS चीफ गेस्ट रही, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 550 to 600 डेलीगेट्स फ्रॉम आवर कंट्री एंड अब्रॉड जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
बुधवार को सीटू कार्यालय में सीपीएम व सीपीआई ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत पर आयोजित विचार गोष्ठी में पुलवामा के शहीद सैनिकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। पानीपत में चुनाव सुधार विषय पर सेमिनार में सीपीआईएम हरियाणा राज्य सचिव सुरेंद्र मलिक ने कहा कि आज देश भर में जो सरकार उसे महज 31% वोट हासिल है। भारत की 69% जनता ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मतदान किया हुआ है। वर्तमान चुनाव व्यवस्था जनतांत्रिक प्रतिनिधियों से जनता को वंचित करती है। वास्तव में सही लोकतांत्रिक प्रणाली तभी संभव है जब वोट प्रतिशत के अनुसार प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। ये सीपीआई सीपीएम की तरफ से आज एक ज्वाइंट सेमिनार था देश में चुनाव सुधारों को लेकर के उनकी क्या जरूरत है। हमारा ये मानना है कि देश में जनतंत्र की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा चुनाव प्रणाली के अंदर सुधार किए जाएं। आज की जो चुनाव प्रणाली जो चल रही है वो दोषपूर्ण है और उसको बड़े पूंजीपतियों की तरफ से आज प्रभावित किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है। बीते दिन पानीपत गौशाला सोसाइटी के हंगामेदार चुनाव में अंततः रामनिवास गुप्ता गुट फिर से हावी रहा। रामनिवास गुप्ता न केवल अच्छे वोटों से जीते बल्कि उनके गुट के राधेश्याम गुप्ता उप प्रधान, सतीश गोयल प्रबंधक और सुरेश तायल कोषाध्यक्ष व मोहनलाल गर्ग ऑडिटर के पद पर चुने गए। याद रहे कि नए वोट बनाने को लेकर गौशाला सोसाइटी में विवाद पैदा हो गया था और बाद में न्यायालय तक परिवाद चला गया था, लेकिन न्यायिक परिवाद में रामनिवास गुप्ता विजयी रहे थे और अब वे गौशाला सोसाइटी के चुनाव भी जीत हासिल करने में सफल रहे। रामनिवास गुप्ता ने कहा कि 2 करोड़ की लागत से सिठाना गांव में एक बड़ी गौशाला का निर्माण कराएंगे जिसमें गोवंश के गोबर से दवाई बनाई जा सकेगी। धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसा मैंने निवेदन किया था, एक ही टीम को, एक ही विचारधारा के सभी साथियों को चुन के भेजा है। 21 की जो टीम है एक मत टीम है और संघ मिलकर के गौ सेवा का भरपूर हमारी प्रयास रहेगा, जितनी अधिक से अधिक गौ सेवा कर सकेंगे और इस संस्था के उत्थान के लिए सब मिलजुल के सब बहुत पहले भी करते रहे और आगे और भी ज़्यादा इसको और प्रयास हमारा ये रहेगा कि इसको आदर्श गौशाला बनवाएं, आयोग से मिलके और सारी वो फैसिलिटी क्रिएट करें जिसमें जो गौमूत्र है या इसका जो गोबर है इससे प्रोडक्ट बनाएं और इसका सदुपयोग करें। सिटी तहलका के इस अंक को विराम देने की राज वर्मा को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।